चुनाव चोर धरती चोर। लोगों को फॉर्म भी नहीं मिला, लोगों ने कोई साइन भी नहीं किया, लेकिन पता लगाने पर पता चल रहा है कि आपका तो फॉर्म जमा हो गया। मरे हुए लोग, उनके नाम पर भी फॉर्म जमा होगा। SIR इन बिहार इज नाउ अ टोटल स्कैम। वो एक स्कैम के अलावा और कुछ नहीं है इस समय। अब SIR से बात FIR तक पहुंच गई। बिहार में SIR अभियान जो है 25 जून से शुरू हुआ। जब अभियान शुरू हुआ, तुरंत हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि अभियान पूरी तरह से संविधान के नियमों के खिलाफ है और इस देश में 1952 से जो चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के लिए जो टाइम टेस्टेड रूल्स है, प्रोसीजर्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। चुनाव आयोग ने कहा कि आप लोग बेकार, आप लोग परेशान हो रहे हैं, सब ठीक रहेगा। अभी जो 25 जून से आज आपके 17 तारीख हो गया, लगभग जो चुनाव आयोग का 1 महीने का समय था वो अब समाप्त होने की ओर है। 26 जुलाई को समाप्त होगा। तो 3 हफ्ते का जो बिहार का एक्सपीरियंस है वो है कि संविधान की बात तो भूल जाइए, जो चुनाव के स्टैंडर्ड रूल्स प्रोसीजर्स थे वो भी भूल जाइए। SIR के बारे में जो 24 जून का चुनाव आयोग का ही अपना सर्कुलर था और इसके बाद चुनाव आयोग ने जो हम लोगों से कमिट किया था, वो सारे नियम कानून, उसकी पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। SIR इन बिहार इज नाउ अ टोटल स्कैम। वो एक स्कैम के अलावा और कुछ नहीं है इस समय। इन्होंने कहा था कि घर घर BLO एक बार नहीं 3 बार पहुंचेगा और 2 फॉर्म लेके जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये तो तमाम वीडियोस में बातें आ रही है। अजीत अंजुमनी ने तो जबरदस्त ढंग से कवरेज किया और इसीलिए अब SIR से बात FIR तक पहुंच गई। SIR पर अब FIR होने लगा है। तो बात सीधी है कि BLO लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों को ढूंढना पड़ रहा है कि हमारे BLO कहां है। एक कहावत है कि पहाड़ अगर मोहम्मद के पास नहीं आएगा तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना होगा। ये BLO जो है वो जनता के पास नहीं आ रहे हैं, जनता को ढूंढना पड़ रहा है कि हमारे BLO कहां है। और वो BLO पता चल रहा है कि कहीं एक जगह बैठ करके, कहीं एक BLO, कहीं 1 दर्जन BLO, कहीं 25-40 की संख्या में, साथ में कहीं बीजेपी के नेता, वो बैठ करके बस फॉर्म भरे जा रहे हैं। कितने सारे रिपोर्ट हम लोगों के पास आई जहां लोगों को फॉर्म भी नहीं मिला, लोगों ने कोई साइन भी नहीं किया, लेकिन पता लगाने पर पता चल रहा है कि आपका तो फॉर्म जमा हो गया। मरे हुए लोग, उनके नाम पर भी फॉर्म जमा हो रहा। इसीलिए कंप्लीट हम लोग 22 तारीख को चुनाव आयोग से फिर हमारी टीम मिलेगी। राजाराम जी, सुदामा जी और हमारे बिहार के राज्य सचिव आ रहे हैं, कॉमरेड कुणाल जी, और सेंट्रल हमारे हेडक्वार्टर की ओर से संजय जी। 4 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल करके हम लोग फिर चुनाव आयोग को इसके बारे में सीधे अवगत कराएंगे, जो बात आज आपसे कर रहे हैं। 2-3 और बातें मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के हवाले से, कुछ तो कभी कभी सूत्रों के हवाले से और कभी कभी चुनाव आयोग के अपने प्रेस रिलीज के आधार पर कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश दिख रही है और जो बेहद आपत्तिजनक है, चिंताजनक है। 2-3 बातें मैं इसमें आपके सामने रखना चाहूंगा। 10 जुलाई 2019 को संसद में एक सवाल पूछा गया था, ऑन 10 जुलाई 2019, और उस समय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, जो आज पटना से बीजेपी के MP हैं। उसमें सवाल ये पूछा गया था कि देश में फॉरेन नेशनल्स के बारे में जो हल्ला हो रहा है कि चुनाव मतदाता सूची में फॉरेन नेशनल्स है, ऐसे कितने केसेस आए हैं। रविशंकर प्रसाद ने ऑन 10 जुलाई 2019 उन्होंने पार्लियामेंट को यह सूचित किया चुनाव आयोग के हवाले से कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में
4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत मिली है, सिर्फ 3, वो भी 2018 में, 16 में एक भी नहीं, 17 में एक भी नहीं, 19 में एक भी नहीं। और 18 में जो 3 केसेस थे, वो 3 केसेस एक तेलंगाना से, एक गुजरात से, एक वेस्ट बंगाल से, बिहार से कोई केस भी नहीं था। और अभी जो बीएलओ मिल नहीं रहे हैं, बीएलओ घर घर जा नहीं रहे हैं, तो बीएलओ के नाम पर आया कि बीएलओ जहां भी जा रहे हैं बिहार के घरों में, उनको म्यांमार के लोग मिल रहे हैं, उनको बांग्लादेशी दिख रहे हैं, नेपाल वाले दिख रहे हैं वहां। जबकि 2018-19 को रविशंकर प्रसाद एज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किए कि भाई ये सिर्फ 3 केस थे। ये बहुत मामला हो क्या रहा है। अभी 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कोई बात नहीं थी, तो अचानक ये जो बीएलओ के नाम पर रिपोर्ट आ रही है कि बिहार के घर घर में ऐसे लोग दिख रहे हैं, ये कहां से आ गए। सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करिए कि एक चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया परसेंटेज में कि हमें इतने परसेंटेज लोग मिले जो डेड हैं, इतने परसेंटेज लोग मिले जो बिहार से स्थायी तौर पर बाहर चले गए हैं, इतने परसेंटेज लोग मिले हैं जिनका नाम में डुप्लीकेशन है, 2 जगह से 3 जगह से नाम चढ़े हुए थे। और वो संख्या लोगों ने कैलकुलेट करके देखा कि इट इज लाइक 3.5 मिलियन, 35 लाख। अभी किसी एक अखबार में मैं देख रहा था कि वो संख्या भी बढ़ करके 70 लाख अब हो गया। अब सीधा जो सवाल खड़ा होता है, चुनाव आयोग ने कहा कि जुलाई महीना क्या है, जुलाई महीने में अभी फॉर्म जमा हो रहा है, जैसे तैसे हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी फॉर्म जमा हो रहा है, अभी तो कोई स्क्रूटिनी नहीं हो रही है। स्क्रूटिनी के लिए, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स के लिए अगस्त महीना है। ये चुनाव आयोग का ही तय किया हुआ शेड्यूल है कि आप जुलाई में फॉर्म जमा कर लेंगे और उसके बाद ड्राफ्ट रोल बनेगा और ड्राफ्ट रोल को लेकर के जो शिकायत है उसको हम लोग देखेंगे। तो जिस समय अभी अभियान पूरा नहीं हुआ, तो बीच अभियान में ये इतने एक्यूरेट फिगर आपके पास कहां से आ रहे हैं कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग परमानेंटली बाहर चले गए हैं, इतने लोगों का डुप्लीकेशन है। और ये फिगर भी एब्सोल्युटली, इसको कहीं से भी कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद एक समरी रिवीजन हुआ था, एक स्पेशल समरी रिवीजन, और उस स्पेशल समरी रिवीजन में जो आंकड़े आए थे कि कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से नेट एडिशन हो रहा था 6 लाख या 7 लाख, जिसमें कुछ एडिशन था और 1.5-2 लाख की संख्या में कुछ डिलीशंस के मामले थे। इसी आधार पर डेथ, रिलोकेशन और डुप्लीकेशन, ये रूटीन प्रोसेस है। हमेशा जब भी इसकी आपके अपडेटिंग होती है तो उस अपडेटिंग में ये पाया जाता है। लेकिन ये फिगर, जब चुनाव, ये अभियान चल रहा है, एसआईआर चल रहा है, दिस इज अंडर वे, इट्स नॉट येट ओवर, वो कहां से आपने प्रोसेस कर लिया और कहां से फिगर्स पे आप पहुंच गए हैं, ये हम चुनाव आयोग से भी पूछेंगे, ये कहां से आया। तीसरी जो एक बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स की इंडिकेटिव सूची दी है, उसमें एक एनआरसी है, जो एनआरसी बिहार के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। न सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, 25 फरवरी 2020, याद करिए, जिस समय पूरे देश में सीए एनआरसी को लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल उसी समय 25 फरवरी 2020 को हमने एक बहुत बड़ा असेंबली मार्च किया था। बाहर हमारे मार्च चल रहे थे, बीसीयू 1000 लोग पहुंचे थे पटना में। विधानसभा के अंदर ऑल पार्टी एक पूरा कंसेंसस रिजोल्यूशन पारित हुआ बिहार असेंबली में कि देयर इज नो एन बिहार डजंट नीड एन एनआरसी, देयर विल नेवर बी एन एनआरसी इन बिहार। ये नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बिहार के असेंबली को कमिट किया कि ये एनआरसी का सवाल बिहार में पैदा ही नहीं होता है। और आज एनआरसी को डॉक्यूमेंट के तौर पे वहां लिस्ट किया गया, और ये पूरा जो एसआईआर चल रहा है, इसमें ये घालमेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा कि मतदाता सूची बनाना ये चुनाव आयोग के जुरिस्डिक्शन की बात है, सिटीजन्स रजिस्टर तैयार करना
ये चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। इस देश में ऐसा कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाता है कि आप इस देश के सिटीजन हैं। पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपके पासपोर्ट बन सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। आप अप्लाई करेंगे, आपको वोटर लिस्ट में वोटर कार्ड मिलेगा। लेकिन इस देश में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इस देश में कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसको बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी सरकार दे रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये तो आरटीआई में किसी ने पूछा कि मोदी जी का सर्टिफिकेट भी है कि नहीं, तो पता चला कि मोदी जी का है नहीं। तो कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इस देश में उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका कोई प्रोविजन नहीं है यूनिवर्सल। तो आप जो कर रहे हैं, लोगों को साबित करने के लिए कह रहे हैं कि साबित करो कि आप सिटीजन हो इस देश में, तो आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर दरअसल लोगों के ऊपर एक सिटीजनशिप टेस्ट आपने थोप दिया, जो सरासर संविधान के बिल्कुल उसके प्रोविजंस के खिलाफ है, उसके स्पिरिट के खिलाफ है, इस देश के स्थापित कानूनों के खिलाफ है। ये तो बड़े बड़े कानून है देश में जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने कहा था एसआईआर के बारे में, जो भी इनके कमिटमेंट थे, वो सारे कमिटमेंट वो खत्म हो रहा है। इसलिए बिल्कुल एक स्कैम है। और इस तो अभी भी उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली, शुरुआत तो हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, लेकिन उसमें सही ढंग से इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बिल्कुल बड़े कॉन्ट्रोडिक्शंस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट हमें जस्टिस दे और इस एसआईआर पर कंप्लीट रोक लगे। चुनाव आयोग से भी मिलकर के हम लोग फिर इस डिमांड को दोहराएंगे, इस पर रोक लगे। और जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार के लोगों ने इसको एक आंदोलन के रूप में लिया है। ये वोटबंदी लोगों ने कहा है, वोटबंदी के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। 9 जुलाई को जबरदस्त रूप से बिहार में चक्का जाम रहा और अगस्त के महीने में एक और भी बड़ा जन आंदोलन की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे, जो उसका मेन स्लोगन है कि चुनाव चोर गद्दी छोर। चुनाव चोर गद्दी छोर इस नारे के साथ पूरे बिहार में आम मतदाता इसके खिलाफ आंदोलन की ओर बढ़ेंगे।